My riches are with the morning. दोस्तों, जैसा पारिया जी ने बोला कि सर बार बार बोलते हैं बीच में कि मैं मारवाड़ी हूँ। हाँ, मैं मारवाड़ी हूँ, हमको पैसा बनाना आता है, लेकिन बाकी मारवाड़ियों से मेरे में एक फ़र्क है, मैं पैसा बनाना सिखाता हूँ। कौन कौन सीखना चाहता है? आज के सेशन में हम इसी बात पे बात करेंगे पूरा कि पैसा कैसे बनता है। माय रिचार्ज का जब ये दूसरा ट्रिप जाएगा थाईलैंड का इसी साल में, तो माय रिचार्ज 15वें साल में होगी। इन 14 साल में मैं कभी भी सब्जी का थैला लेकर सब्जी लेने नहीं गया। मैं कहीं, हमारे घर में तो हम तो वेजिटेरियन हैं, हमारे यहाँ चावल भी नहीं चलता है, गेहूं की रोटी बनती है या बाजरे की रोटी बनती है। ना मैंने बाजरा खरीदा, ना मैंने गेहूं खरीदा इस 14 साल में। इस 14 साल में मैं ये टाई पहनता हूँ, इसको मुझे पहनना आता है, मुझे किस्म किस्म की टाई पसंद है, लेकिन मैं एक भी टाई खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। मैं खरीदने भी नहीं गया अकेला, मेरे साथ कोई गया, इस टाई को खरीद के लाया। पारिया जी कल बोल रहे थे बहुत ज़बरदस्त आपका ब्लेजर है, उस ब्लेजर को भी मैंने नहीं खरीदा, उस सूट को भी किसी और ने मेरे लिए खरीदा। तो मैंने क्या खरीदा इन 14 सालों में? इस माय रिचार्ज के सिस्टम को कैसे बेटर बना के ज़्यादा लोगों को पैसा कमाने लायक बनाया जा सकता है, क्योंकि जब जब आप पैसा कमाएंगे तब तब मैं पैसा कमाऊंगा। एक ही सिस्टम है। मैं जब जब सोचूंगा कि मैं अकेला पैसा कमा लूं, कभी पैसा नहीं बना सकता। जब जब हम सोचेंगे कि हमारे साथ मिलके बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, तब तब आप जो है ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यही आधुनिक मारवाड़ियों का जो है काम है, उसी चीज़ को मैं करता हूं और इसी चीज़ को हमारे बिजनेस में बोलते हैं टीम वर्क। यस और नो? हम लोग आज जो आए हैं डायमंड क्लब में, उसमें कुछ साथी बिना टीम बनाए आए हैं, कुछ लोग टीम बना के भी आए हैं। टीम मतलब आपने डायमंड क्लब किया, लेकिन उसमें आपके हस्बैंड ने भी आपकी हेल्प की, आपके बच्चों ने भी आपकी हेल्प की, आपके पेरेंट्स ने भी आपकी हेल्प की, राइट? तो ये क्या हो गया? ये फैमिली की एक टीम हो गई। लेकिन कुछ साथियों ने, उनकी वाइफ को पता ही नहीं, उन्होंने 12 महीने डायमंड क्लब करते गए। किस एम्बिशन में? कि मैं एक दिन अपनी वाइफ को 5 स्टार में लेके जाऊंगा। यस और नो? यस और नो? कोई लेडी ऐसी नहीं मिलेगी कि उसने चुपचाप कर लिया और बोले मेरे हस्बैंड को मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि लेडी के मन में ना बोलते रुकती नहीं है बात, है ना? वो अपनी बात पूरी शेयर करती ही करती है। शेयरिंग, इसलिए महिलाओं को जो है शेयरिंग के मामले में जो है बहुत इनके पावरफुल माना जाता है। मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ आना चाहता हूँ, और तो इस प्रेजेंटेशन को मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ देर में। जब भी किसी आदमी को अगर मेरी बात थोड़ी बोरियत भरी लगे तो एक जोरदार क्लैपिंग करना। कैसे करेंगे? एक बार करके दिखाओ। हाँ, ऐसे। जब भी बोरियत भरी लगे जोरदार क्लैपिंग करना। लेकिन अगर अपने लिए अच्छी लगे तो उससे भी बिंदास करना। कैसे करेंगे? मैं बताता हूं। प्रेजेंटेशन चलने से पहले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक बार हम सब खड़े होते हैं यहाँ पे, सारे लोग। चलिए हम भी खड़े होते हैं। आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए तो एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मिलाइए तो, वापस ले जाइए तो, फिर मिलाइए तो, फिर ले जाइए तो, फिर मिलाइए तो। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। शानदार, शानदार, बिंदास। ऐसे कब बजानी है? जब मेरी बात में आपको अपना फायदा दिखे तब बजानी है, राइट? बैठो, बैठिए। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमने जो डायमंड क्लब किया है, ये डायमंड क्लब चाहे आपकी वाइफ ने किया है या हस्बैंड ने किया है या बेटे ने करके माँ को ले आया या पिताजी को ले आया
भाई को ले आया, बहन को ले आया। इस बार हमने फ्रीडम दिया ना कि फैमिली में आप एक्सटेंडेड फैमिली तक में भी इसको लेके आ जाइए ताकि आप लोग एंजॉय करा सकें। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हमारी फैमिली को देखना चाहिए कि माय रिचार्ज में क्या कल्चर है। तो अब हमने कर लिया डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के मिलते हैं 3 फायदे हमको। क्या क्या मिलते हैं? 15% कमीशन, 14,000 के फ्री प्रोडक्ट और 5 स्टार में सेलिब्रेशन। सबसे आसान क्या है इसमें? 15% कमीशन हर महीना मिलता है। किया, मिल गया। सिलेंडर जो है, जो बता रहे थे बागची सर की, अभिजीत भूल गए, तो वो सिलेंडर जो है हर महीने आता है इस डायमंड क्लब से, राइट। वो 14,000 के फ्री प्रोडक्ट कब आते हैं? 6 महीने की एक जर्नी करने के बाद 7,000, और फिर अगले 6 महीने पूरे करें तो 7,000। और ये डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन कब आता है? हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कंपनी का वेट करते हैं, उसके बाद में कंपनी एक डेट देती है, फिर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर चल के आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसा कि आज कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने ये डायमंड क्लब क्या सोच के किया? क्या 15% कमीशन के लिए किया है, या 14,000 के फ्री प्रोडक्ट के लिए किया है, या फिर 5 स्टार में अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को लेके आने के लिए किया है? कौन सी चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आपने 12 महीने तक इस क्लब को किया? कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली की आईडी में भी कर रहे हैं, 2-2, 3-3 डायमंड क्लब चलाते हैं। उनके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने 12 महीने तक हर महीने, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट ये ऑफर है, 1 से 10 तारीख में आपको करना है, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, राइट। तो क्या चीज थी जिसको लेके आपने किया? अगर आपने 900 रुपया कमाने के लिए किया है तो आपकी जर्नी इस वेस्टिन तक आके खत्म होती है। अगर आपने 14,000 फ्री प्रोडक्ट के लिए किया है, आप दोबारा भी कर सकते हैं और 14,000 फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने, चाहे डायरी में लिखा हो, चाहे घर पे बोर्ड पे लिखा हो, चाहे अपने दिमाग में लिखा हो, जब जब आपको अपनी वाइफ का चेहरा दिखा, आपने डिसाइड किया कि डायमंड क्लब कर रहा हूं तो इसको 5 स्टार में लेके जाऊंगा। जब जब आपने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा और आपने ये डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड को 5 स्टार में लेके जाऊंगी, अगर ये रीजन था आपकी जिंदगी में, तो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं एज ए मारवाड़ी, जो आपका बेनिफिट कराएगा। आप करने के लिए तैयार हैं क्या? सुनने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आपने ये सोच के कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आऊंगी, अपनी वाइफ के साथ यहाँ आऊंगा, अपनी फैमिली के खास किसी व्यक्ति को लेके आऊंगा यहाँ पर, अगर ये आपने प्रण लेके डायमंड क्लब को किया था, क्योंकि दूसरों के इंस्पायर करने से आप 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, 3 महीना कर सकते हैं, 4 महीने कर सकते हैं। जब आग अंदर से जब लगती है ना, तब जो दीपक जो है ना बहुत शानदार जलता है। अंदर से जब पूरा का पूरा घी और तेल जब डला हो, तब उसके बिना नहीं जलता है। तो आग जब जिन जिन के अंदर जली थी, वो 12 महीना करके यहाँ पे हैं। जिनको बाहर से लगी थी, वो लोग, बहुत लोगों ने शुरू करते हैं इसको, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं, राइट। तो अगर आप मेरी इस बात के साथ सहमत हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि यस, हमने डायमंड क्लब किया था 5 स्टार में आने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। 15% आ रहा था, लिया हमने, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन नहीं था। 14,000 का फ्री प्रोडक्ट आ रहा था, हमने लिया, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, राइट। हमारा डेस्टिनेशन क्या था? 5 स्टार और 5 स्टार और 5 स्टार और 5 स्टार, सिर्फ और सिर्फ। अगर आपका ये डेस्टिनेशन है तो मैं आपको आगे लेके बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा आगे। पारिया जी ने उसके ऊपर एक हिंट दिया था, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। एक सेलिब्रेशन में जो है, हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि आज हम लोग सेलिब्रेशन करने आए हैं, तो सेलिब्रेशन में ना बहुत लंबे लंबे स्पीच करने की कुछ जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन में क्या करेंगे? नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और ऐश करेंगे, और क्या है? यही तो करेंगे, यही करने आए। आप भी झूमेंगे, हम भी झूमेंगे, सब झूमेंगे, और एक कपल कंपटीशन भी होगा। तैयारी करके आए हैं क्या आप लोग? कल रात को यहाँ पे ये स्टेज से नीचे उतारना पड़ा था उनको, क्योंकि हमको डर हो गया था स्टेज को तोड़ देंगे। इधर में कराया हमने कपल कंपटीशन, और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ऐसा धमाल मचा यहाँ पर कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, इतना जबरदस्त। और हमको बनाया था पारिया जी ने जज, मैं था, पारिया जी थे, लतीकुल जी थे, अभिजीत जी थे, वासुदेव जी थे, बागची सर थे,
लेकिन हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन। तो हमने एक राउंड लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, लेकिन क्या गजब धमाल मचाने कल की रात में। उस रात को पीछे छोड़ के आज की रात को और हम हसीन बनाना चाहेंगे क्या? चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। हम लोग आज की रात को कल से भी ज्यादा हसीन बनाएंगे और आपकी जैसी शादी में फोटो खींची होगी ना, उससे भी शानदार एक फोटो भी और वीडियोग्राफी भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 12 महीने का आपने, जिसको अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इसमें हमने इंग्लिश और बंगाली का भी थोड़ा लिखा है, तो उसको आप समझ पाएंगे कुछ कुछ करके। उससे अनुमान हो जाएगा कि आपने ये डायमंड क्लब अचीव क्यों किया। अगर आपका ध्येय था सिर्फ 5 स्टार, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर हम लोग एक ही ट्रेन में सवार हैं। इसके लिए किया था। ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं, आप में से कुछ की फोटो इनमें से होगी, 7वीं बार कंपनी कर रही है। नहीं है तो आज की रात बन जाएगी, आज की रात ऐसी ही आपकी भी बन जाएगी। बहुत सारा लोग सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो आप भी डालेंगे, फैमिली में दिखाएंगे, रिलेटिव को दिखाएंगे, नहीं तो खुद ही देख देख के। सबसे ज्यादा अपनी फोटो कौन देखता है? आपकी फोटो खुद ही देखता आदमी। दूसरे को आपकी आंख बंद दिखती नहीं है, खुद वाली फट से दिखती है। बोलो मेरी आंख बंद होगी इसमें, दूसरे को नहीं दिखता, क्योंकि खुद की ही फोटो देखता है। क्योंकि इंसान के पास सबसे ज्यादा कौन रहता है? आपकी पत्नी, आपकी मदर, आपका भाई, आपका फादर, कोई नहीं। इंसान के पास खुद इंसान ही रहता है अपने पास सबसे ज्यादा। तो इसलिए आपका भी ऐसा का ऐसा जो है, आज की रात में ऐसा होने वाला है। कपल डांस होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, म्यूजिकल नाइट होने वाली है, गाला डिनर तो हो ही रहा है। तो इसके अंदर इस डेस्टिनेशन तक आप आ गए हैं, यहां तक आप पहुंच गए हैं। मतलब आप उस बच्चे की तरह नहीं है जो कि अभी चलना शुरू किया। आपको चलना आता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी आती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर आपने 5 स्टार आपका डेस्टिनेशन था, तो आज की रात में अगर आप डायरी लेके आए हैं और अगर एक लीडर हैं, तो आपके पास हर वक्त डायरी और पेन होना ही होना चाहिए। तो आपके लिए मैं एक लाना चाहता हूं कि अगला कदम क्या है। क्योंकि आज की रात में आप ये एंजॉयमेंट जो करेंगे, उसके साथ साथ अपने आप को अगर सेफ नहीं करेंगे, तो मैं इसलिए बात ये बोलना चाहता हूं कि मैंने बोला कि 14 साल में ना मैं सब्जी लाया, ना मैंने कपड़ा खरीदा, ना मैंने गेहूं खरीदा, ना मैंने रोटी खरीदी, ना कोई चीज खरीदी। इसका मतलब ये नहीं है कि माई रिचार्ज पहले दिन चलाया और सुर ऐसे उड़ती हुई चली गई। माई रिचार्ज ने रोज जो है वो सारी मायूसी, वो सारा संकट, वो सारी परेशानी झेली है। जब हम 1 साल के हुए थे, तो हमारे साथ सिर्फ 2300 डिस्ट्रीब्यूटर थे, 2300 ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2300 डिस्ट्रीब्यूटर थे, कोई कंपनी नहीं चलती उससे। आज लगभग 36 लाख लोगों ने माई रिचार्ज को ज्वाइन किया। आप सोच के देखिए, उस 14 साल में से अगर 13 साल आगे वाले हटा दे, तो पहले साल में सिर्फ 2300। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो बनता चला गया, रतन परिया तो 22 करोड़ आ गया, वासुदेव घोष तो 10 करोड़ आ गया। नहीं, एक दिन वो भी छोटा बच्चा था। मुझे याद है 22 अक्टूबर को, 23 सितंबर को कंपनी रजिस्टर हुई, 22 अक्टूबर को हमने पोर्टल चालू किया। मुझे तब तक पारिया जी ने नहीं सोने दिया। उन्होंने बोला पहली आईडी में डालूंगा सर। और उसके कारण से, क्योंकि सारी चीजें नई, हमारे लिए भी नई है, इंटरनेट बहुत कमजोर होता था। आज 4G हो गए, 5G हो गए, तब नहीं था। बहुत सारी चीजें, नया सिस्टम होता है, एरर आता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन, कभी वो मिस्टेक कर रहे हैं, कभी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है सिस्टम का उतना। करते 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 लगभग कोई रात को 11:30 बजे, शाम को 7 बजे हम लोग लगे थे एक आईडी डालने में। आज आपको कितना टाइम लगता है एक आईडी डालने में? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। 1 मिनट में आप ऐप में जाके अपनी आईडी बना सकते हैं, किसी भी अपने एसोसिएट की। यस और नो? हमको पूरे 4 से 4.5 घंटे लगे थे उस एक आईडी बनाने में, जो उनकी फर्स्ट आईडी बनी। लेकिन वो बीज ऐसा पड़ा कि उसने 22 करोड़ कमा के दिया, और अभी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत है। तो संकट आए हैं, कष्ट आए हैं। ये एक बड़ा संकट नहीं है कि 2300 आईडी बनी 1 साल में, इससे भी बड़े संकट आए हैं। कभी लोगों का रिचार्ज नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम। फिर धीरे 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 हम लोग बड़े होते गए। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि अगला स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि अगला कदम क्या। उसके लिए थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। छोटी सोच से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। आज की रात में अपने आप को ही बड़ा महसूस करना पड़ेगा।
फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हुए। माई रिचार्ज अगले साल में गई, उससे अगले साल में गई, उससे अगले साल में गई। उसके बाद में हमारे अंदर थोड़ा अहंकार भी आने लग गया, हम लोगों को थोड़ा सा अपने ईगो से भी बात करने लग गए। फिर बहुत सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में चेंज हुई, हम भी मैच्योर हो रहे थे, कंपनी भी मैच्योर हो रही थी, सिस्टम भी मैच्योर हो रहा था। हमको लगता था जो हमने ला रखा वही दुनिया का सबसे बड़ी चीज है। जब बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया तो नहीं, हमको और चेंज करना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा। बहता पानी क्या है? गंगा। और खड़ा हुआ पानी क्या है? सड़ जाता है। तो गंगा जो है बहता हुआ पानी, विचार भी आपका उतना ही होना चाहिए। तो धीरे 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 उस ईगो को खत्म करके, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी लीडर को आगे बढ़ना है, किसी भी मैनेजमेंट को आगे बढ़ना है, तो ईगो को सबसे पहले एक तरफ रखना पड़ेगा। ईगो मतलब ये सामने वाला ईगो गया वो, और गो तो मतलब टीम नहीं बनेगी हमारी। हमें टीम बनाने के लिए सबसे पहले ईगो को छोड़ना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा। सुबह से शाम तक छोटा बच्चा गलतियां करेगा, सिस्टम में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो क्या करते हैं? बहुत बार इग्नोर करते हैं, बहुत बार समझाते हैं, बहुत बार डांटते हैं। सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं एक सिस्टम के अंदर, राइट? क्योंकि एक जो है दोहा में सुना देता हूं, नदी और नाव जो है वो दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है। पृथ्वी और सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के दोस्त नहीं है, एकदम कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अगर जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी से दोस्ती कर लेगा ना, उस दिन ध्वंस हो जाएगा। चंद्रमा आके पृथ्वी से, जैसे पारिया जी ऐसे गले मिल लिए थे ना किशोर जी से, चंद्रमा जिस दिन पृथ्वी से गले मिल लिया उस दिन आपको पता है बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और सूरज जिस दिन मिल जाएगा गले, उस दिन क्या हो जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। पृथ्वी का होना सूर्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो पृथ्वी के लिए सूर्य का होना लाखों गुना महत्वपूर्ण है। सूर्य के बिना जिंदगी भी हम लोग सोच नहीं सकते। ऐसे ही नदी जो है वो नाव को अगर दोस्त बना लेगी ना, तो ऊपर बैठे हुए लोग गए। नाव और नदी का जो है ना एक दूसरे का, नदी ऊपर फेंकती है, नाव नीचे फेंकती है, नदी ऊपर फेंकती है, नाव नीचे की तरफ प्रेशर करती है और उससे चलती है। ये दोनों की दुश्मनी है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है। यही कॉम्बिनेशन हमारी टीम में जो है छोटे से बड़े के रूप में आगे बढ़ाता है हम लोगों को। यही चीज को जब कोविड आया तो बहुत सारी चीजें सिखा के गया उसके अंदर। और एक चीज मैंने सीखा, मैं तो शुरू से कर रहा हूं उस चीज को, मैं उस पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं दोस्तों, कि बहुत सारा पारिया जी बोलते हैं, हमारे एमडी सर बोलते हैं डांस करने से पैसा आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन डांस करने में भी ना थोड़ा सा मस्त वाला डांस करने की जरूरत है। तो इसके लिए कोविड के बाद में मैंने शुरू किया कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमको हमारी फिटनेस ऐसी दिखनी चाहिए सामने वाले को। अगर आपका मध्य प्रदेश यहाँ तक अगर आप बोलेंगे हम लोग वेट घटाने का काम करते हैं यहाँ ये बिल्ला लगा के, तो चलेगा नहीं। है चलेगा क्या? चलेगा नहीं। तो हमको इसको मध्य प्रदेश को कम करना पड़ेगा, है ना। इसको कम करने के लिए हमको काम पे लगाना है खुद को जब हम काम पे लगाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं अगले स्टेप पे आता हूं। अगला कदम लिखने के लिए आप तैयार हैं? आप वेस्टर्न से आगे जाने को तैयार हैं या वेस्टर्न डेस्टिनेशन है? अगर आपका डेस्टिनेशन वेस्टर्न नहीं है तो मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपको देना चाहता हूं आज की रात में, और वो है कि आप टीम वर्क के बारे में सोचना शुरू करिए। आप में से ज्यादातर साथी टीम बनाने के काम में लगे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? सिल्वर, गोल्ड, सैफायर, एमराल्ड, ये क्या है? ये जीने की सीढ़ियां हैं, ये लिफ्ट नहीं है इस सिस्टम में। आपको अगर करियर बनाना है, मैं करियर की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर बनाने की बात कर रहा हूं, मैं गरीबी की चैन को तोड़ने की बात कर रहा हूं, उसके लिए हमें डायमंड डायरेक्टर सोचना पड़ेगा। कौन साथी है जो अपने बारे में सोचता है कि यस अभी मैं डायमंड डायरेक्टर नहीं हूं पर मैं बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? अपने लिए क्लैपिंग करिए एक बार, खुद के लिए करिए कि मैं बनूंगा डायमंड डायरेक्टर, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। কেউ আটকাতে পারবে? যদি তুমি চান কেউ আটকাতে পারবে না। আমাকে भी কেউ আটকাতে পারবে না। मुझे नहीं पता बंगाली में क्या निकल रहा है, बट আমি বলছি কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না, রাইট?
तो डायमंड डायरेक्टर अपनी डायरी में लिखिए, लेकिन 2026-27 नहीं लिखना है, अधिकतम 1 साल की डेस्टिनेशन लिखना। इस तारीख में बनूंगी, इस तारीख में बनूंगा, 2025, 12 महीने से ऊपर नहीं। आप लोग रोज हर दूसरे तीसरे दिन पोस्टर देख रहे होंगे, किसके? महिलाओं के, लेडीज के, नॉर्थ ईस्ट से, कभी मेघालय से, कभी आसाम से, कभी नागालैंड से, कभी त्रिपुरा से, कभी अभी बहुत जल्दी आप देखिए तो अरुणाचल से भी आना शुरू हो जाएगा, और बंगाल उसको लीड करता है। डबल डायमंड, डबल डायमंड, डबल डायमंड, डबल डायमंड। पारिया जी बोले ये लेडी, कुछ बात हो रही थी, मैं बोला सर एक लेडी डबल डायमंड डायरेक्टर है, उसको नहीं आइडिया, वो डबल डायमंड डायरेक्टर बन गई। उसका एक ही टारगेट था, हर लेग में मुझे 1 लाख बिजनेस करना है, इतना करने से मेरा 1 लाख आ जाएगा। मुझे 6 लेग पे करना है, 8-9 लेग पे उसने करना शुरू कर दिया, 6 लेग पे उसको होने लग गया, लाख रुपया इनकम भी आने लगी, डबल डायमंड भी बन गई। ठीक से बोलना नहीं आता था। बंगाल की लेडी तो इतनी शानदार बोलती है जबरदस्त रूप में, झारखंड की लेडी, बिहार की लेडी है तो जबरदस्त बोलती है, राइट। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? डायमंड नहीं है, डायमंड क्लब भी नहीं है, डायमंड डायरेक्टर भी नहीं है, लेकिन अगला पड़ाव है डायमंड डायरेक्टर। नेक्स्ट स्टेप बनेंगे, आपने सबने बोला हम बनेंगे, डायरी खोलिए और वो तारीख लिखिए आप, क्योंकि आप डायमंड डायरेक्टर अगर 1 साल में बनेंगे, मैं आपको अगले साल 25 सितंबर 2024 को थाईलैंड लगभग 60 से 70 लोग जा रहे हैं। पिछली बार 81 लोग गए थे, ये 60 से 70 लोग जा रहे हैं, 60 से ज्यादा लोग दुबई जा रहे हैं। 2025 में मैं आपके साथ चलूंगा, हम लोग थाईलैंड जाएंगे। आप डायमंड डायरेक्टर बनिए, मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे आपको। आप प्रण लीजिए, मैं डायमंड डायरेक्टर बनूंगी ही बनूंगी, लेकिन आप जाके सितंबर में बन जाएंगे, बोले सर बन गई, मेरे को लेके जाओ। नहीं, हमको अपनी रैंक चेंज करना पड़ेगा। अगले 2 महीने में आप जो भी रैंक पे हो उसको चेंज कर दीजिए। 2 महीने में आप नहीं रैंक पे हो तो रैंक पे आइए। सिल्वर कैसे बनेंगे आपका सीनियर बताएगा, आज की रात में नहीं बताऊंगा उसके ऊपर, लेकिन प्रण करके जाना है, क्योंकि पैसा जो है वो नेट में है, नेटवर्क में है। जिसने चेन बनाई है दुनिया में वो चैन से सो रहा है, बाकी सब बेचैन है। जिसने चैन नहीं बनाई वो सब बेचैन है कि नहीं? सबसे परेशान आत्मा जो भी बोलते हैं ना, परेशान आत्मा एक वर्ड बोलते हैं ना, इधर ज्यादा समझते हैं, कुछ बिहारी बैठे हैं ना। परेशान आत्मा का बिल्कुल चैन नहीं मिलेगी, आप देख लेना। अकेला ही अकेला, अकेला ही अकेला घूम रहा है। इसीलिए बोला गया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेटवर्क की बात पहले भी थी, उसका सिस्टम कुछ अलग था, अब आते आते इस रूप में बन गया। और माई रिचार्ज ने जो एक रोड मैप बना दिया, आप दोस्त एक कदम चलिए, आपके पीछे दूसरा कदम कंपनी आपके साथ रखेगी, तीसरा भी रखेगी, लेकिन एक कदम आपको चलना पड़ेगा। चलना आपको पड़ेगा, आपके लिए नहीं, किसी दूसरे को कोई दूसरा सक्सेस नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। आग आपके अंदर लगेगी नहीं तो उड़ोगे। आग रॉकेट में लगती है तो ऊपर उठता है, हवाई जहाज अलग किस्म से चलता है, गाड़ी अलग से चलती है, क्योंकि रॉकेट में जो आग लगती है ना वो रोड पे उसको चलने नहीं देती, ऊपर लेके जाती है। तो आग तो आपको लगानी पड़ेगी उसके अंदर, लेकिन वो लगा देंगे तो थाईलैंड में हम आपको लैंड करा देंगे अगले साल। कौन जाना चाहता है थाईलैंड? ईमानदारी से 5 स्टार में आज की रात एंजॉय कर रहे हैं। हाथ खड़े करने के लिए हाथ नहीं खड़ा करना है, खुद के दिल से बोलिए, खुद के दिल से। मैं जबरदस्ती नहीं कराऊंगा, किसी के हाथ को नीचे भी नहीं कराऊंगा, अपने दिल से बोलिए। अब कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, मैं एक गांव का लड़का हूं। पारिया जी जो आपके सामने बोल के गए, एक गांव के लड़के हैं। वासुदेव जी ने तो अपनी स्टोरी बताई। हमने भी अपनी जिंदगी में कितने ही स्ट्रगल देखे हैं। हाँ, ऐसी पोजीशन नहीं थी कि भाई भूखों मरने की नौबत हो, क्योंकि मेरे फादर जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, मैंने जर्नलिज्म भी किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्ट्रगल ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं कि रेलवे स्टेशन पे मेरे को भूखे भी सोना पड़ा है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सर बहुत शानदार ढंग से बोल रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं होगा। हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, तभी वो सक्सेसफुल है। और उसका रीजन है कि उनका सपना उनको जो है सोने नहीं देता। उस सपने को जिंदा अगर हम रखेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए डायमंड डायरेक्टर। इससे नीचे अगर आप माई रिचार्ज में देख के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं दोस्त, आप कुछ साल करने के बाद फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। दूसरे लोग आपके बारे में बोलेंगे बन गया करोड़पति, बन गई करोड़पति। उस दिन कैसा लगेगा मुझे ये बताना आप।
अगर आपको उस दर्द की फीलिंग है आपको कि कोई आपको ये नहीं बोले कि बन गया करोड़पति, आप दावे से बोल सकें बन गया करोड़पति में, ये चीज बोल सकें, तो इसलिए अपने सपने को याद रखना है। और ये जब जितने भी इवेंट करते हैं ना, हर मिनट हमारे सामने चैलेंज आता है, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है तो चैलेंज आएंगे, तो उसके लिए पहला डायरेक्शन है कि आप डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। एक साल में कोई भी डेट, 11 महीने लिख लो, 12 महीने लिख लो, 10 महीने लिख लो, 9 महीने लिख लो, 8 महीने लिख लो। पहली चीजें बनेंगे और दूसरी चीजें मेंटेन करेंगे। एक बार बन जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको मेंटेन करना। एक डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन करा देना इंपॉर्टेंट नहीं है। मायरी चार्ज ये 7वां दे रही है, 8वां दिल्ली में देगी अगले साल, उससे अगला फिर देगी, उससे अगला फिर देगी, और बंगाल में अगर ज्यादा है तो दिल्ली में भी देगी, इधर भी देगी एक ही साल में। क्योंकि एक साल में 2 फॉरेन ट्रिप करा सकती है, तो 2 डायमंड क्लब कराना तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उसका जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसको देखो। वन टाइम अचीवमेंट बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कंटिन्यू इसको मेंटेन करके दिखाना, मेंटेन करके दिखाना, मेंटेन करके दिखाना। तो डायमंड डायरेक्टर की तारीख लिखो, अचीवमेंट लिखो। कुछ लोगों को लगेगा, खासकर मैं लेडीज से बात करना चाहता हूं, यहां पर आपसे बात करना चाहता हूं। सबाई तो हिंदी समझे, तो हिंदी जाने, बुझले प्रॉब्लम है, राइट। डायमंड डायरेक्टर नाम सुना है आपने? सुना है? थोड़ी सी बोल रही हैं, बाकी को लग रहा पता नहीं किस ग्रह से एलियन की तरह आ गए सर, हैं? डायमंड डायरेक्टर का छोड़ो, 50,000 रुपया हर महीने हमारे घर में आए समझ में आता है? 50,000 टका अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, हर महीना आए समझ में आता है? उसी का नाम है डायमंड डायरेक्टर। इसको अचीव करना और इसको मेंटेन करना। 50,000 टका भी हर महीना आएगा। थाईलैंड भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं लेके जाएंगे, कपल को लेके जाएंगे। कपल में साथ में जिमी जिमी कहां पर? एकदम वहां पर ऊपर चढ़ के, एकदम नौच विलेज में, कितना ऊंचा, 100-150 फीट ऊपर चढ़ के जब हस्बैंड वाइफ जिमी 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 करेंगे तो कैसा लगेगा? मजा आएगा, है? ये मधुमिता मैडम गई थी पिछली बार, मैंने उसी जो बुद्धा का जो स्टेचू है उससे कोई 50 फीट नीचे इनसे पूछा था, आंखों में आंसू आ गए थे एकदम से बोलते बोलते, मतलब इतनी भावुक हो गई देख के उसको। अचीवर है वो, अचीव करके गई थी, आंखों में आंसू आ गए एकदम। मैंने पूछा था मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम आंखों में आंसू आ गए। सबको ही आ जाते हैं, हर किसी को ही वो आंसू भी अच्छे लगते हैं उस टाइम पे, वो आंसू भी हमें बहुत ताकत देते हैं उस टाइम पे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम डायमंड डायरेक्टर बने। आपको अगर आज उसका ABC भी नहीं पता है तो अपने सीनियर से पूछो कि कैसे बनना है, मैं तो बनूंगी ये, क्योंकि ये बनेंगे आपको 2025 की फ्लाइट में मैं बिठा के ले जाऊंगा कलकत्ता से थाईलैंड। रेडी? चलिए बनेंगे कैसे, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। हमारा वाई जब क्लियर होता है ना कि क्यों करना है, तो हाउ हो जाता है, कैसे करना आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कैसे करें कैसे करें, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। वाई जब क्लियर हो जाता है ना तो हाउ क्लियर हो जाता है एकदम से। और वाई क्या है? डायमंड डायरेक्टर बनना है। क्यों बनना है? थाईलैंड में जिमी जिमी डांस करना है। दूसरी चीज जो है, फैमिली में हमको फॉरेन में जाने वाला पहला व्यक्ति बनना है। तीसरी चीज, फ्लाइट में बैठ के हमको जाना। बहुत सारी चीजें इस वाई के पीछे। और चौथी चीज जो है वो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, फैमिली की लाइफ को सुधारना है। एक चीज ध्यान रखिए, पैसे वाले लोग भी मरते हैं, पैसे वाले लोग भी बीमार होते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। गरीब आदमी की तरह तिल तिल के रोज रोज नहीं मरते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो उस ट्रैक को बदलना है। उस ट्रैक को बदलने के लिए डायमंड डायरेक्टर बनना है। तो अगर वाई क्लियर होगा तो कैसे होगा वो हो जाएगा एकदम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौरबे, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टीम बिल्डिंग, मैंने शुरू से ही बात किया, हम थोड़े से आधुनिक मारवाड़ी, हमको पता है टीम बनाने से जो है
उतना नहीं चलना पड़ता जितना कि एक आदमी को चलना पड़ता है। रोज कुआं खोदता है, रोज कुआं खोदता है, पानी पीता है, रोज कुआं खोदता है, पानी पीता है। कौन? जिसके पास टीम नहीं है, बेचैन है, चैन नहीं है। तो ये डायमंड डायरेक्टर का जो डेस्टिनेशन है ना, वो पहुंचेंगे इससे। ये आपकी टीम में कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन पे भी मैंने बात की, 4-5 दिन पहले मैंने जूम में भी इसके ऊपर बात की थी। हम लोग लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, जो रियल में लोगों की जिंदगी बदल रही हैं, वो कंपनियां सबसे ज्यादा किसके ऊपर काम कर रही हैं? होम मीटिंग के ऊपर काम कर रही हैं, होम मीटिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही हैं, होम मीटिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। क्योंकि सेमिनार, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एक पीरियड के अंतराल में होते हैं, लेकिन होम मीटिंग आप रोजाना कर सकते हैं। होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। आपने नोट कर रखा है तो वेल डन, नहीं कर रखा है तो आप नोट करते जाएं। तो सबसे पहली चीज है कि होम मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। एक तरीका है कि हम 1-to-1 प्लान दिखाएं, एकला 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 अकेला अकेला, और एक है हम एक ग्रुप को पूरा का पूरा प्लान दिखाएं। तो उसके फायदे क्या क्या हैं, हमको क्यों करनी चाहिए होम मीटिंग, तो उसके ऊपर मैं आता हूं। तो पहली चीज है कि आपका टाइम बचेगा। अगर एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाएंगे 3 घंटा आपका खर्च होगा, और आपने अगर 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाया, वहां 5 घंटे भी अगर खर्च हुए, तो 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको 30 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। और हमको क्या सिखाया गया? टाइम इज इक्वल टू मनी। बिल्कुल गलत। टाइम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। टाइम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। पैसे को टाइम जरूर खरीद सकता है, टाइम इज इक्वल टू मनी नहीं है। टाइम जितना प्रीशियस है, इतना दुनिया में कोई चीज नहीं है। आज शाम को जो हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे इस मीटिंग को 4:30 बजे, उसको वापस नहीं ला सकते हम लोग। वो टाइम लौट के नहीं आएगा। तो टाइम इज इक्वल टू मनी नहीं है। दुनिया में सबसे महंगी चीज जो है वो है टाइम। और टाइम जिन लोगों को बचाना आता है, टाइम मल्टीप्लाई करना आता है, वही लोग जो है टीम बना पाते हैं। होम मीटिंग के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो 1-to-1 के प्लान में जो हमारा टाइम जा रहा है, 10 लोगों को हमने इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा करेंगे आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर 10 लोगों की हमने होम मीटिंग की, 15 लोगों की होम मीटिंग की, 20 लोगों की होम मीटिंग की, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। जो मैंने बताया कि 1 साल में हमको डायमंड डायरेक्टर सोचना है, सिल्वर नहीं सोचना, गोल्ड नहीं सोचना। सैफायर, एमराल्ड डेस्टिनेशन है बीच के, जिन्हें के स्टायर्स हैं सिर्फ, उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे पहुंच जाना है हम लोगों को। तो सबसे पहला है कि टाइम की बचत होती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रेजेंटेशन बहुत लोगों के पास है, नहीं आ जाएगी इसके अंदर। दूसरा, पैसे की बचत होती है। अगर आप व्यक्तिगत रूप में एक प्लान दिखाने जाएंगे तो 200-300 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, राइट। लेकिन एक होम मीटिंग में मान लो 15 लोग आए तो 4500 रुपए तो खर्च नहीं होने उसके अंदर। कितने हो जाएंगे? 500, 700, 800, 1000, खूब से खूब मान लो, तो भी आपका कितना बचत होगी उसके अंदर? बहुत सारी बचत होगी। तो पैसे की बचत होती है, पैसा भी बचाना है। मारवाड़ियों को हमको क्या बोला जाता है? ये पैसे को ना ऐसे पकड़ के रख लेते हैं, मैं चुंबक है, ये चुंबक है ना, बोला जाता है ना। इधर तो बंगाल में है भाई, आप लोग बोलते हो, हम नहीं होते तो हमारे पीछे से कुछ बोलते हो ना हमारे बारे में। बोलो, हमको तो मजा आता है खूब उससे। हम तो पकड़ के बैठ जाते हैं, पैसे को पकड़ के बैठ जाते हैं। पैसे को पकड़ के बैठना भी एक अच्छी चीज है। पकड़ना सीखो, उससे हिसाब करना आता है, उससे जिंदगी में जो है व्यवस्थित होना आता है। तीसरा है, आपकी ताकत बचेगी। ताकत, एनर्जी बहुत जरूरी है। काम की जगह एनर्जी लगाइए। मैं बहुत लड़के लड़कियां हमारे ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी लगाना शुरू कर देते हैं। बोला नहीं, आपकी कंपनी से मेरी कंपनी बेस्ट। मैं बोलता हूं उसकी भी बेस्ट, अपनी भी बेस्ट। बहस खत्म। उस बहस जिसका कोई मतलब नहीं है, उस बहस को टाल दीजिए आप। उस बहस से कुछ निकलेगा नहीं। वो आदमी आपके साथ नहीं आना, आप उसके साथ नहीं जाना। आप टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप एनर्जी बर्बाद क्यों कर रहे हो? उस बहस का कुछ मतलब नहीं है। तो एनर्जी बचेगी जब हम होम मीटिंग में एक प्लान अगर हम 10 लोगों को देंगे तो 10 बार बोलना पड़ेगा हमको। लेकिन एक होम मीटिंग में अगर एक बार प्लान को दिखाया गया तो एक बार में ही 15 लोगों ने देख लिया, राइट। तो हमारी एनर्जी बचेगी, हमारा समय बचेगा, हमारी पूंजी बचेगी, हमारा समय बचेगा। क्योंकि हमको पहुंचना है डायमंड डायरेक्टर डीडी। और डीडी किस लिए जाना है? हस्बैंड वाइफ को करना है थाईलैंड में जिमी। इस चीज को ध्यान रखना है हर स्टेप पे।
अगर अंदर आग नहीं लगे ना तो आज की रात में ये सेलिब्रेशन आपके काम नहीं आएगा। आग लगनी चाहिए इस चीज की कि वाई ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्यों वेस्ट इन, क्यों थाईलैंड नहीं मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं थाईलैंड हमारी जिंदगी में। जब पूरी दुनिया थाईलैंड जा रही है, जब दुनिया दुबई जा रही है, जब दुनिया सिंगापुर जा रही है, जब दुनिया श्रीलंका जा रही है, जब दुनिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, न्यूजीलैंड जा रही है, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि गरीबी में पैदा हुए इसके ऊपर आपका जोर नहीं है, लेकिन गरीबी में आप मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपसे जो है आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ काम नहीं किया। एक आदमी, एक बार मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा क्योंकि हम लोग एकदम उस लेवल पे जा रहे हैं। मैं 15 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। यहां पर एक स्टेशन के ऊपर एक 72 साल का आदमी, 72 साल का आदमी है। कोई 72 साल का इधर? 72 ईयर ओल्ड है कोई? ये तो 86 ईयर ओल्ड है। ये कूली नहीं है तो ये तो लीडर है। चलिए बहुत अच्छा, अभिजीत ध्यान रखता है। एक 72 साल का आदमी 50 किलो के 3 बॉक्स उठा के ऐसे और रखता है। एक आदमी बोलता है यार मैं बहुत प्रभावित हूं इस आदमी से। बोलो कैसे? बोलो देखो इसकी 72 ईयर्स उम्र है और इसने 50 किलो के 3 बॉक्स उठा लिए। दोस्त बोलता है मैं इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। बोलो क्यों? बोलो मैं एक दूसरे एंगल से सोच रहा हूं इस चीज को। बोलो वो क्या? बोलो इस आदमी ने अपनी जवानी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि ये बैठे बैठे खा सकता था। इसको बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। 72 साल की उम्र में 50 किलो उठाना पड़ रहा है। और जो लोग 72 साल की उम्र में भी वजन उठाते हैं ना, उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं बताता हूं आपको, आप देख लेना। और जिनके बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। जिनकी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनके रिश्तेदार उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जिनके बच्चे, फैमिली और परिवार और रिश्तेदार रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका सोसाइटी में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है उस आदमी का। कीड़े मकोड़े की तरह आया था और कीड़े मकोड़े की तरह चला गया। हम लोगों को गुस्सा आना चाहिए इसके ऊपर कि हम गरीब पैदा हुए कि अमीर पैदा हुए, लेकिन हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हम इंसान हैं। इंसानों के रूप में, उस रूप में अपनी जिंदगी को जी के जाएंगे जिसके हम हकदार हैं। कोई एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है, चौथा बन सकता है, डायमंड, डबल डायमंड बन सकता है, क्राउन बन सकता है। व्हाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर ये आग आपके अंदर है तो होम मीटिंग आपको करना पड़ेगा। तीनों चीजें बताएगी, पैसा बचाएगी, समय बचाएगी और एनर्जी बचाएगी। होम मीटिंग में ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा बातें होते हैं, ज्यादा लोग आपके बिजनेस को करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं। प्रोडक्ट सेल करने वाले कुछ लोग एक्सपर्ट हैं ना, मैं उनको बोलता हूं होम मीटिंग करना शुरू करिए, आपके ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे। लेकिन हमारा काम इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। हमारा काम आइडिया को सेल करना है, लेकिन प्रोडक्ट को साथ रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारा जो है लाइफ लाइन है, उसके थ्रू हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। हम लोगों की जिंदगी में जो है बदलाव के लिए जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं, 100 में से 90 लोग आपके प्रोडक्ट की बात को सुनते हैं, बिजनेस की बात को 20% लोग सुनते हैं। इसलिए प्रोडक्ट को सामने हमको रखना जरूरी है। 100% किसी को भी नहीं सुनते हैं। आपके ज्यादा 4 टाइम ज्यादा जो है बिजनेस की बात से प्रोडक्ट की बात को लोग सुनते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट को आगे रखना है। लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा कैसे रखेंगे? कुछ लोग होम मीटिंग करते हैं, 5 लोग नहीं 15 लोग भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक भी प्रोडक्ट नहीं है। सुपर फ्लॉप होम मीटिंग है वो। उससे खराब कोई होम मीटिंग नहीं हो सकती। उस होम मीटिंग के रिजल्ट भी गलत आएंगे। उस होम मीटिंग में सबको मायूसी होगी, निराशा होगी। इसलिए प्रोडक्ट रखने। अब ये कैसे रखेंगे प्रोडक्ट? मैं एक स्टेप आगे आता हूं, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जब होम मीटिंग होती है तो फैमिली का एनवायरनमेंट बढ़िया होता है। जब हमारी टीम में होम मीटिंग होती है, उस फैमिली में हम लोग जिस फैमिली में चाहते हैं कि थोड़ा मायरी चार्ज उस रूप में नहीं हो रहा, उसमें आप कन्विंस करके होम मीटिंग रख दीजिए और फिर सारे लोग पहुंचिए। देखना थोड़ी देर बाद में माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 जो है कन्विंसिंग हो जाएगा। फैमिली जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे सारी चीजें ठीक होती चली जाती हैं। आज फारिया जी बोलते हैं भाई 22 करोड़ रुपया कमाए हैं। मैं बोलता हूं उनके बारे में, उन्होंने कमाए हैं। मेरे पास हिसाब है ना, एक एक पैसे का हम हिसाब रखते हैं, कितना कमा लिया सब चीजों का। लेकिन उसके पीछे दीपाली पारिया का आप रोल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दीपाली मैडम ने बैठ के टिकट भी बांटे हैं, टिकट भी काटे हैं। पारिया जी की कब ट्रेन है, कब फ्लाइट है, कब उनको जाना है, क्या चीज है, खाना कैसे लेके जाएंगे, क्या पैक करके जाएंगे, क्या ड्रेस पहन के जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहां पे खाना खा लिया क्या? हम लोग साथ होते हैं, हर रात उनका फोन आता है, मैडम का खाना खा लिया ठीक से, घूम अच्छी हुई थी, सारी चीज करके।
ये किस लिए? क्योंकि वो एक गाड़ी के दोनों पहिए उसको लेके चल रहे हैं, वो अकेले नहीं बढ़ा रहे उस बिजनेस को, वो दोनों मिलके बढ़ा रहे हैं। इसलिए उस बिजनेस में उनको जब ये आते हैं तो यहाँ की चिंता नहीं होती, वो सिर्फ खाने की बात करते हैं। इनको फैमिली की कोई चिंता नहीं होती कि बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, सारा क्या होगा। उन्होंने बताया ना, मेरी वाइफ बच्चे को छोड़ने जाती थी करके। कुछ लोग इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर पाते कि उनकी वाइफ पढ़ी लिखी है, उनकी वाइफ बच्चे को नहीं छोड़ने जा सकती है। उन्होंने एक पैर में जंजीर बांध के रख ली है, बोले सर बच्चे को छोड़ना पड़ता, बच्चे को छोड़ना पड़ता। अरे वाइफ को कैपेबल बनाओ, वाइफ को इतना उस लेवल पे लेके आओ कि वो उस चीज को कर सके। अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाओ वाइफ और हस्बैंड की, उस लेवल के ऊपर लेके जाओ, सपने को एक बनाओ दोनों का, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उस चीज में, सारी चीजों में होम मीटिंग जो है हमको आगे ले जाने में मदद करेगी। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है तो एक जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए, अगर समझ में आ रही है तो। जिन लोगों को बोलना नहीं आता, आमा की खूब लज्जा लागे, खूब लज्जा लागे, जिन को लज्जा लागे वो होम मीटिंग में जाना शुरू कर दो, लज्जा दूर हो जाएगी। यहाँ कितनी ही लेडी जो है वो लज्जा दूर होती गई, पैसा आता गया, जैसे जैसे पैसा आएगा ना लज्जा दूर होती चली जाएगी और आप स्पीकर बन जाएंगी। कल एक एग्जाम्पल दिया था, उसको नहीं दूंगा, लेकिन मैं बंगाल में इतनी सारी लेडी को जानता हूँ जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। आज वाले में मुझे लग रहा है लेडी ज्यादा है इधर, कल वाले में बराबर था, लेकिन आज वाले में तो लेडी ज्यादा है यहाँ पे। तो एक नारी शक्ति के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारी तरफ से। अरे मरे क्यों बजा रहे हो, थोड़ा ताकत से बजाओ, वो 50% है, थोड़ी ताकत से। तो लज्जा को छोड़ देना है हमको। अशोक कुलरी को लज्जा नहीं आता जब अपनी बात करता है बिजनेस की। पहला टारगेट जब हमने फिक्स कर लिया कि पैसा हमको कमाना ही कमाना है, क्योंकि जिसके पास मनी है वो बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन कर सकता है। इसलिए उस लज्जा को छोड़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे होम मीटिंग में, ये आपको स्पीकर बनाएगी। जब भी मौका मिले बोलो, जब भी मौका मिले। कुछ नहीं बोल सकते, अपना नाम ही बोलो, मेरा नाम ये है, अगला वर्ड बोलो मैं वहां से आती हूं, ये मेरा बचपन ऐसे बीता, मैं वहां पे रहती हूँ। धीरे धीरे कुछ चीजें बोलना शुरू करो, कुछ बोलना शुरू करो, आपको बोलना आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में छोटे स्टेप पे। तो होम मीटिंग जो है वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब बहुत सारे लोग छोटी छोटी बात बोलते हैं, आप भी बोलना सीखेंगे। इसलिए होम मीटिंग करना है। डुप्लीकेशन आसान है। होम मीटिंग में, आपकी मीटिंग में 12 नए लोग आए, 8 पुराने लोग हैं। नए लोगों में एक आदमी ने बीच में बोला, पूरा समझते समझते बोला, मैडम सब कुछ समझ में आ गया मेरे को, इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है ये बताओ। वही टर्निंग पॉइंट है होम मीटिंग का। ये टर्निंग पॉइंट आया वहां पे। आप सारी ट्रेनिंग छोड़िए, वहां पे घूमिए कि ज्वाइन शुरू कैसे करना है, और ज्वाइन कराइए उनको वहां पे। कई बार क्या होता है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है तो बोला नहीं रुको सर, होम मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आ गया व्यक्ति ने बोला शुरू कैसे करना है, वहीं पे वो लेवल पे आ गया, पानी गर्म हो गया, उसी लेवल पे उनको लेके जाइए। एक खरबूजे ने रंग बदल दिया, उसने ज्वाइन कर लिया, दूसरे लोग बोलेंगे अरे हम भी ज्वाइन करते हैं। आपका पर्पज क्या है? टीम बनाना। टीम तो बन रही है, तो होम मीटिंग 4 घंटे क्यों खींचनी है मुझे? 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आ गया, वहीं पे रुक जाइए। उसी लेवल पे हमको ट्रैक चेंज करना है, स्क्रिप्टेड नहीं जाना है हमको एकदम से। राइट? तो डुप्लीकेशन ज्यादा होता है होम मीटिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाती है वहां पर बहुत आसानी के साथ। कैसे करेंगे? वाई के बाद हाउ जो है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है, ये वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जो मैंने अभी तक होम मीटिंग के बारे में बात किया। होम मीटिंग को 3 लोग करते हैं। एक जो होस्ट होता है जिसके घर पे मीटिंग होगी, एक ऑर्गेनाइजर होता है जो लोगों को बुलाएगा, और एक उसमें गेस्ट आके अपनी बात को रखता है। राइट? आपकी टीम में अगर होम मीटिंग में 10, 15, 20 लोग नहीं आ रहे हैं, आप ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको ज्यादा बना दो। आप 2 लोग मिलके ऑर्गेनाइज करो, अगर 5-5 आ रहे हैं तो। अगर फिर भी कम आ रहे हैं, 3 लोग मिलके ऑर्गेनाइज करो। 4 लोग आपकी कुछ ले गए ना, कुछ साथी हैं मिले जुले, हर आदमी को जिम्मेदारी दो कि वो 3 लोग लेके आएगा अपनी इस होम मीटिंग में, साथ ही लेके आएगा। लोग बीमार पड़ जाते हैं। हमारे एक मणिपुर का लीडर है, वो पूछता है सर संडे को जब मीटिंग होती है उसी दिन सबसे ज्यादा लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं, उनकी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है करके। तो ये सब जगह की बीमारी है, तो अपने साथ लेके आ जाओ। तो 3-3 लोगों को, अगर 5 लोग अपने साथ लेके आ गए, कितने लोग हो गए हमारी होम मीटिंग में?
15 खरबूजे रखे, अब एक कोई भी बदलेगा, सारा माहौल बदल जाएगा इसके अंदर। बाकी जो ना नुकर करने की कुछ सोच रहा था, इस व्यक्ति ने बोला इससे बेटर कोई बिजनेस नहीं है, अरे इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है, यह है तो मुझे करना है, तो दूसरा भी बोलेगा मुझे करना है। तो लोगों को लोग आते नहीं है, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, लोगों को आगे बिजनेस में लाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो होम मीटिंग में ये ऑर्गेनाइजर जो है इसको मल्टीप्लाई करो। ऑर्गेनाइजर कौन है? जिसने कुछ पैसा, कुछ चीजें, बेनिफिट इस बिजनेस से ले लिया, जिसके दिमाग में पड़ गया है कि डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे तो थाईलैंड जा सकते हैं हस्बैंड वाइफ। तो इस टाइप के जितने भी लोग हैं वो मिल के अपनी टीम में जो है होम मीटिंग को करना शुरू करो। होम मीटिंग को बढ़िया बनाओ, प्रोडक्ट के साथ बनाओ, अच्छे किस्म से बनाओ, 20-20 लोगों की बनाओ। आप महीने में अगर एक होम मीटिंग कर पाते हैं, 500 ही लोग, 500 एक ही कर रहे हैं, लेकिन 500 मीटिंग में चले जाओ, अपने 3 ही लोगों को लेके जाओ, 3 इसमें लाए, अगली 3 दूसरी में और 3 को लेके चले गए, अगली में और 3। आपकी टीम में 5 होम मीटिंग हुई, कितने लोग आए भाई? टोटल 100 लोग आए आपकी मीटिंग में, होम मीटिंग में। आप अकेले करते आपका एक में आप हाँफ जाते हैं। आपने 5 मीटिंग में अपने भी 20 लोग जो पार्टिसिपेट करा लिए। इसलिए ऑर्गेनाइजर का जो रोल है ना, ये बहुत बड़ा है। इस चीज को हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है। होम मीटिंग में कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और मैं आखिर में जो है एक बात पे जाके अपनी बात को खत्म करूंगा। तो एक तो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात करिए, पहला सुख निरोगी काया। शुरू में प्लान के ऊपर बात मत करिए। प्लान पे जब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये जोड़ने का काम, ये करने का नाम उनको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सोसाइटी में एक कल्चर बनाया गया कि जोड़ने का काम अच्छा नहीं, जोड़ने का काम अच्छा नहीं। जब उनको बताएंगे कि जिसने जोड़ा वही आगे बढ़ा, जिसके चैन नहीं वो बेचैन है, लेकिन ये बाद में समझ में आएगा। जब हम बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख भी निरोगी काया, तीसरा सुख भी निरोगी काया, उस आदमी के सामने यही बोलना है। हर आदमी अच्छी हेल्थ चाहता है कि नहीं चाहता? कोई ऐसा आदमी है जो यहाँ पर बीमार होकर रहना चाहता है कि नहीं सर मेरे को बीमारी में बहुत मजा आता है, सर मैं बीमार होकर रहना चाहता हूँ? जिसको मजा आता है बीमारी में, एक बार क्लैपिंग करें जोरदार, एक बार जबरदस्त रूप में, बहुत भयंकर वाली, जिसको बीमारी में मजा आता है। ये पॉजिटिव एनर्जी है सर। हाँ, इसलिए मैं आखिर में आके बोलता हूँ, बाकी सारों से करवा लेता हूँ एक्सरसाइज सब कुछ, फिर मैं आता हूँ तो तब तक लोगों के कान जो है खुद के ही हो जाते हैं करके। तो बीमार आदमी कोई भी नहीं बनना चाहता, हेल्दी बनना चाहते हैं। तो होम मीटिंग में हमें पूरा आयुर्वेदा के थ्रू जो है कैसे हेल्थ को हम लोग गेन कर सकते हैं, इससे होम मीटिंग को शुरू करना है। जो हमारा गेस्ट है उसको। दूसरा है टेस्टिमोनियल रखो, 20 नहीं रखने हैं। 2 लोगों को जो बेनिफिट हुआ है वो कौन रखेंगे? हमारी मीटिंग में, होम मीटिंग में जो ऑर्गेनाइजर जो है वो कितने हैं? 5 लोग लेके आए तो 5 तो पुराने ऐसे ही हो गए, 1-2 पुराने और आ जाएंगे। तो 20 लोगों में 12 लोग अगर नए हैं एकदम, जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, और 8 अगर पुराने हैं, तो ये आइडियल होम मीटिंग है। इसको ध्यान रखना है। सारे नए भी नहीं होने चाहिए, सारे पुराने भी नहीं होने चाहिए। सारे पुराने तो फिर आउटपुट क्या निकलेगा? कुछ नहीं हो, तो ठूठ हो गया, कोपल ही नहीं है वहां पे। तो नए ज्यादा होने चाहिए, 60%, 40% पुराने होने चाहिए। तो 2 टेस्टिमोनियल रखने, ज्यादा नहीं रखने। कई बार लोग मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे जूम में भी आता है ना हर शुक्रवार को टेस्टिमोनियल। कुछ लोग इतने मोटिवेट हो जाते हैं, एक बताया फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उनको रोकना पड़ता। बोलो सर मेरे पास खजाना है टेस्टिमोनियल का, तो फिर उसको रोकना पड़ता, भाई रुको दूसरों को भी बोलने दो। तो हमें टाइम बचाना है यहाँ पे, है ना। तो 2 टेस्टिमोनियल रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रखने, बढ़िया वाले। जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देता है उसका। कई बार लोग हल्दी धनिया मिर्ची का टेस्टिमोनियल करना शुरू कर देते हैं, कई बार किसी ऐसी चीज का, अरे भाई ये अपने आप ही बिक जाएंगे। पेस्ट और आपका हल्दी धनिया मिर्चा, अगर मानगोल जिस घर में जाएगा ना, उसमें ये मिर्ची धनिया अपने आप ही चले जाएंगे। आप यकीन मानिए मेरी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें मानगोल लेता और आपकी मिर्ची धनिया नहीं लेगा, वो ले लेगा अपने आप। उस पर ताकत मत लगाइए। लीडर्स का जो प्रोडक्ट का डेमो करना है हमको, ये भी कितना करना है? 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना, कई बार लोग रॉ में बहते जाते हैं, देखो इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, पूरी दुनिया केमिकल से भरी पड़ी है, हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। 2 का ही करना है मैक्सिमम, 1 करो या 2 करो बस। जिस आदमी को विश्वास आएगा वो 1 से आ जाएगा, 2 से आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। राइट। तीसरी चीज जो है कि लीडर्स ने जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया है वो अपनी बात बताएं। वहां पे ऑर्गेनाइजर है कि मैंने 3 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने डायमंड क्लब शुरू किया, हर महीने मेरे को 900 रुपए आते हैं, मैं 2700 रुपए कमा चुकी हूँ इस बिजनेस में, मैं 3600 रुपए कमा चुकी हूँ। वो देखता है इनको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट ले
दे रहे हैं और 3600 रुपये भी कमा लिया। उसको आप बोलोगे आपको पता है हमारे सिस्टम में एक व्यक्ति है मिस्टर रतन पारिया, उन्होंने 22 करोड़ रुपया कमाए। आदमी यहीं पे बेहोश हो जाएगा, एंड हो जाएगा एकदम से। 22 करोड़ कभी सुना नहीं उन्होंने कि कोई आदमी कमाता है क्या। उसको उतना ही घी पिलाओ जितना झेल सके। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, घी अगर ऐसे ऐसे पिला दें तो सीधा बाईपास हो जाता है कोलन के थ्रू, एक ही सेकंड में नीचे आ जाता है पूरा। तो घी उतना ही पिलाना है जितना कि वो हजम कर सके उस चीज को। तो उसके हजम करने के लिए 3600, 45, 4000, 5000, 6000 यही है। तो कुछ नए लीडर्स के जिन्होंने अर्निंग की है उनके भी एक दो टेस्टिमोनियल होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, एक्सपीरियंस जो आपको बता देंगे, सवाल जवाब कुछ है तो वो कर लेंगे। आपके लिए बंगाली में भी हमने लिखा है, अगर आपको मेरी बात में कुछ ये लग रहा है तो आखिरी बात में बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर बंगाली में करूंगा। सब चीजें हैं, सारी चीजें हैं। बोला पूरी रात रामायण देखी, सुबह उठ के बोला सीता कौन थी। सब कुछ किया, सारी चीज की, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है। बोला सर मोटिवेट है, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। इस बिजनेस में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा दोस्त। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। 2023 के स्टार्टिंग में कंपनी एक पॉलिसी लेके आई जिसको बोलते हैं QR कोड फ्रेंचाइजी। वो फ्रेंचाइजी पहले कंपनी आप 1.5 लाख रुपए लगाते थे, कंपनी आपको 75,000 रुपए लगा के देती थी। डायमंड क्लब जिन भी साथियों ने किया है, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नहीं भी आए, आपका कोई डायमंड क्लब का साथी है जिसने डायमंड क्लब कंप्लीट किया है और नए एरिया में अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है, जो रूल है बाकी एरिया के मुख्य वो रहेंगे। नए एरिया में फ्रेंचाइजी खोलना चाहता, बोला लेकिन सर इतना पैसा नहीं है, सोपी खोल लेते हैं। तो सोपी की जरूरत नहीं है। आप 70,000 रुपया लगाइए, कंपनी इसमें आपको 75%, 75% आपको फंड ऐड करके 10,000 सिक्योरिटी आपकी कट जाएगी, 1,05,000 रुपए के प्रोडक्ट दे देंगे आपको। ये ऑफर कब तक है? 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक है। जितनी खुला सकते हैं उतनी खुला लीजिए आप। 70,000 से ज्यादा लगाएंगे, उसी रेशो में 75% देती जाएगी। 1 लाख देंगे, 1 लाख में 75,000 दे देगी, 2 लाख देंगे, 1.5 लाख दे देगी। लेकिन कम से कम आप 70,000 रुपए में भी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे डेस्टिनेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक छोटी सी जगह उसकी में सेल इतनी होती है कि उसमें 70,000, 80,000 की सेल होती है महीने में, वो एक अपनी फ्रेंचाइजी खोल ले। उसको कंपनी यहाँ पे जो है 75% फंड दे देगी। और होम मीटिंग अगर हम लोग करते हैं और हमने लिखा है कि मुझे डीडी 3D नहीं डीडी बनना है अगले 1 साल में कम से कम। जो डीडी है यहाँ पर वो बोलेंगे हम तो बने ही हुए हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ दोस्त, आपका ना 3D से काम चलेगा, आपका 3D से भी काम नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया डीडी में। अब डीडी को छोड़ो, नए डीडी आने दो। आप जितने ये डीडी हैं हमारे पास, पहली दूसरी तीसरी लाइन में जितने बैठे हैं, मैं इनको विनम्र रूप में कहना चाहता हूँ, डीडी को छोड़ दो, नए डीडी आने दो। या तो 3D बनो या 3D से भी आगे वाला बनो। आपके लिए भी टारगेट 1 साल है, उससे ऊपर नहीं है। तो ये मेरी बात है आपको प्रोडक्ट के लिए, ये है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपके सेलिब्रेशन को और शानदार हम लोग बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अब हम लोग जो है मस्त रूप में चलेंगे। और आखिरी बात, मैं बापू के लिए थोड़ा एक क्लैपिंग कराना चाहूंगा, जो म्यूजिक वाला है। इसने सबकी रेल बना के रखती थी जब यहाँ बोल रहे थे, लेकिन मेरे स्पीच में नहीं बजाया था। एक जोरदार क्लैपिंग इसके लिए। जबरदस्त वाले, जबरदस्त वाले, जबरदस्त वाले। और लास्ट क्लैपिंग करिए अपने लिए कि आपने पूरे टाइम मेरे को यहाँ पे सुना, उस चीज को इम्प्लीमेंट आप करेंगे अपनी जिंदगी में। दोस्त, आप एक कदम बढ़ाएंगे, आपके साथ दूसरा कदम हम बढ़ाएंगे। आप नहीं बढ़ाएंगे, हम आपके साथ नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक जोरदार